Hello students, today we will discuss the topic force exerted by a jet on stationary inclined flat plate। इसका हम डेरिवेशन करेंगे, इसका फोर्स कैलकुलेशन करनी है हमें इसमें। तो देखिए क्या ये हमारी इंक्लाइन प्लेट है। इंक्लाइन प्लेट का केस है हमारा ये, यहाँ पर रखी हुई है इंक्लाइन प्लेट जिसका जो इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, यहाँ देखते हैं थीटा एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। लेट ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दी नोजल स्ट्राइक्स एंड इंक्लाइन प्लेट। ये हमारा पाइप है, पाइप से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। देन नोजल में एंटर करा वाटर हमारा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और जो वेलोसिटी जो निकली यहाँ पर नोजल से निकलने के बाद v वेलोसिटी से हमारा पानी निकल रहा है। तो वाटर की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है v। यहाँ देखिए ये प्लेट है और ये जो एंगल थीटा, ये थीटा एंगल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो प्लेट रखी हुई है हमारे उसके बीच का एंगल है, ठीक है। थीटा एंगल हमारे यहाँ पर ये डायग्राम में शो हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, फिर हमने माना कि लाइट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ x। जो हमारा पानी आ रहा है हमारा नोजल से निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी जो v है और वो x डायरेक्शन में है, ठीक है। थीटा हमने बताया दिया आपको, एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट। स्मॉल a क्या है हमारा, स्मॉल a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट। जो हमारा जेट है ये नोजल से निकलने के बाद जो वाटर हमारा निकल रहा है हाई वेलोसिटी के साथ में, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा स्मॉल a है, ठीक है। देन वी नो दैट फोर्स जो निकालेंगे हम, फोर्स निकालने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने कुछ बताया, यहाँ पर मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द प्लेट। अब देखिए मास जो होता है, ये मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड है, यहाँ पर देखिए ये हमारा होता है रो इंटू ए इंटू वी। अब ये रो इंटू ए वी कैसे है, हम जानते हैं जो मास होता है हमारा, मास होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को हम जानते हैं, वॉल्यूम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा वॉल्यूम होता है। ये v से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ, ये v हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा v वॉल्यूम है, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटिकेशन आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। कंटिन्यूटिकेशन क्या होती है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। जनरल कंटिन्यूटिकेशन की बात करते हैं, रो1 इंटू a1 इंटू v1 इज इक्वल टू रो2 इंटू a2 v2, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम मास फ्लो रेट हमारा क्या हो गया, यहाँ से दिख रहा है हमारा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं इसमें टाइम से डिवाइड कर दूँ मैं, रो इंटू ए इंटू एल अपॉन टी, तो ये एल अपॉन टी क्या एक्चुअली हो गया, वेलोसिटी हो गया हमारा। तो मास फ्लो रेट हमारा क्या बन गया, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। और ध्यान दीजिए रो जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हम रो से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो डेंसिटी हमारी, डेंसिटी किसकी है, वाटर की, ठीक है। तो ये हमारा मास फ्लो रेट का फॉर्मूला हमारा इस तरह से आता है, रो ए इंटू वी, ठीक है ना। मास जो होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमारा होता है एरिया इंटू लेंथ। और यदि हम मास फ्लो रेट की बात करें, यानी कि मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। मास बोले तो केजी पर, मास होता है हमारा केजी में, और मास फ्लो रेट हमारा हो गया केजी पर सेकेंड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। देखिए डेंसिटी हमने बता दी। उसके बाद हम लेट Fn इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। अब देखिए हम शुरू में हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी हमारी जेट की आ रही थी, v वेलोसिटी से आ रही थी, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा थीटा हमारा। हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी को जो है हमने दो कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। एक कंपोनेंट ले लिया हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेट, और एक हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे इसमें, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल नहीं शो किया। हमने एक्चुअली में क्या किया, हमने फोर्स निकालेंगे पहले, हम नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे, हम उसके ही कंपोनेंट ले लेंगे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फोर्स हमने दिखा दिया यहाँ पर, Fn इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। अब हमने नॉर्मल फोर्स को हमने Fn से डिनोट कर दिया, और उसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट Fn इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा होगा मोमेंटम इक्वेशन, जो न्यूटन सेकंड लॉ है हमारा, उसके द्वारा ये आया है यहाँ पर। ये हमारा मोमेंटम इक्वेशन होती है, Fn इज इक्वल टू मास फ्लो रेट m डॉट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। एक्चुअली जो फोर्स कौन सा ले जा रहे हैं,
ये फोर्स हम ले रहे हैं जो फोर्स जेट जो है प्लेट पे लगा रही है, जेट जो फोर्स प्लेट पे लगा रही है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर जो हमने ली इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी ली है। यदि हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी जेट, अगर हम जेट के फोर्स की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से होता है कि जितना फोर्स हमारा जेट पे लग रहा होगा उतना फोर्स, तो जितना फोर्स जेट पे लग रहा होगा उतना ही प्लेट जेट हमारी प्लेट पे लगा रही होगी, तो इसलिए इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमारा मोमेंटम इक्वेशन में जो है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी आती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट, जो जेट की हमारी आ रही थी जा रही थी, यहाँ पर स्ट्राइक करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है v, स्ट्राइक करने से पहले जेट की वेलोसिटी है v, और उसका जो है नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है हमारा v sin थीटा। v sin थीटा कैसे हो गया, यहाँ पर ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हमारा है 90 माइनस थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका कंपोनेंट ले लिया हमने v cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा v sin थीटा, v cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट ले लिया हमने। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ जेट इन दी नॉर्मल डायरेक्शन इज v sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जो जेट हमारी आई प्लेट पे स्ट्राइक की और हमने ये माना कि प्लेट हमारी स्मूथ है, ठीक है, कोई भी एनर्जी लॉस हमारा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यानी कि प्लेट जो है वो फिक्स है, स्टेशनरी है, प्लेट हमारी मूव नहीं कर रही है। तो क्या होगा, जो वाटर स्ट्राइक करेगा प्लेट से वो जो है प्लेट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। देखिए प्लेट ऐसे रखी हुई थी इनक्लाइंड, स्ट्राइक किया वाटर हमारा, वाटर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो प्लेट की डायरेक्शन में मूव कर गया और वो v वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि कोई हमारे इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, प्लेट हमारी स्मूथ है, जिस वेलोसिटी के साथ में हमारी जेट जो वाटर आ रहा था उसी वेलोसिटी के साथ वो प्लेट की डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, जो वाटर हमारा निकला है फाइनल जो वेलोसिटी निकल रही है v से निकल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन निकल रहा है वो निकल रहा है हमारा प्लेट की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, अब देखिए जो जेट हमारा है इसकी नॉर्मल फाइनल वेलोसिटी जो हमारी जीरो होगी उसकी, क्यों, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेट तो हमारा कोई मोशन नहीं हो रही है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेट हमारा कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वाटर की वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए ये जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि हमारा जो फाइनल कंपोनेंट है स्ट्राइक करने के बाद तो वाटर हमारा प्लेट की डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लेट की परपेंडिकुलर बात करूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है मैंने यहाँ पर, देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो हमारा कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई फ्लूइड नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी जो होगी जेट की स्ट्राइक करने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन शुड बी जीरो, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने यहाँ रख दिया इसको, तो सिंपली हमारा ये एफ एन आगे निकल गए रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये एफ एन का फॉर्मूला हो गया हमारा। यानी कि नॉर्मल फोर्स जो प्लेट के नॉर्मल जो लग रहा है वो हमारा होता है रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, हम नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, कौन कौन से, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ ले लिया लेट एफ एक्स इजिकल टू कंपोनेंट ऑफ एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एन कोस 90 माइनस थीटा। कैसे, यहाँ पर एक छोटा डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर देखिए ये एफ एन लग रहा है और ये एंगल हमारा एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल जो एफ एन का वो 90 माइनस थीटा है, वो हमने यहाँ पर भी बता दिया था। तो हमने यहाँ पर ड्रा किया, देखिए ये एंगल हमारा कितना है, थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देन उसके बाद ये वाला एंगल हमारा ये 90 का है, देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये भी 90 है, तो 90 माइनस थीटा, 90 में से घटेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स हमारा हो जाएगा एफ एन कोस 90 माइनस थीटा, एफ एन कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा। तो हमने फिर एफ एन की वैल्यू यहाँ रख दी, तो एफ एक्स हमारा आ गया रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये एफ एक्स का फॉर्मूला हो गया। देन लेट एफ आई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ एफ एन परपेंडिकुलर टू दी फ्लो। अब जो फ्लो जो हमारा एक्स डायरेक्शन में माना है हमने शुरू में, फ्लो हमारा क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अब उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो हमने एफ आई मान लिया, एफ आई कंपोनेंट ऑफ एफ एन परपेंडिकुलर टू दी फ्लो, परपेंडिकुलर टू फ्लो, एफ आई इजिकल टू एफ एन इंटू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ पर, ये एफ एन है, एफ एन का हमने साइन 90 मैंने थीटा ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया, चाहे तो आप इसको कोस ले लेते हैं इस वाले एंगल को, बट डजंट मैटर। एफ एन हमने क्या ले लिया, एफ एन का कंपोनेंट ले लिया हमने वाई डायरेक्शन में, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा जो कि हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा, और एफ वाई हमारा आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ एफ वाई क्या था, कंपोनेंट ऑफ एफ एन परपेंडिकुलर टू दी फ्लो, परपेंडिकुलर टू दी फ्लो, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था इसका एफ वाई का। तो ये फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अगर हमारा किसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा अगर हमारा, तो ये 3 फॉर्मूले में से हमारा यूज हो सकते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मल फोर्स एफ एन इजिकल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, एफ एन इजिकल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, एफ एक्स इजिकल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एफ वाई इजिकल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ओके।